पहला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है 1857। अगला प्रश्न है, 1857 में सिपाहियों का विद्रोह कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है मेरठ में। जी हाँ, सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और ये विद्रोह शुरू हो गया मेरठ में। फिर अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस स्थान पर अंग्रेजी सेना को परास्त किया? इसका सही उत्तर है अतरौलिया। विलय नीति का संबंध किससे है? विलय नीति डलहौजी की नीति थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 ईस्वी की क्रांति की तिथि क्या थी? तो इसकी तिथि थी 31 मई 1857। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के विद्रोह का संदेश प्रतीक क्या बनाया गया? तो वो था रोटी तथा कमल का फूल। अगला है, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ, मृत्यु हुई थी रंगून में। जी हाँ, जिसको यंगून भी हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? वो हटा दिया गया था बहादुर शाह जफर। जी हाँ, ये जो मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी बैरकपुर से। जी हाँ, जहाँ पर कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिए गए थे। बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया? वो थे मंगल पांडे। जी हाँ, जिन्होंने मना कर दिया था कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कारतूस। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति में ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति में गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया? जी हाँ, गोरखपुर की बात करें तो गजाधर सिंह थे जिन्होंने नेतृत्व किया। 1857 क्रांति में सुल्तानपुर से किसने किया है? तो सुल्तानपुर से शहीद हसन ने जो है नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बहादुर शाह की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था बेगम जीनत महल। जी हाँ। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया? इसे भी जानते हैं, झांसी से। 1857 क्रांति में कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया? उन्होंने नेतृत्व किया था बिहार से। 1857 क्रांति में बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? जी हाँ, बेगम हजरत महल लखनऊ से उन्होंने नेतृत्व किया था। ये सारे सवाल कक्षा 8 के इतिहास की पार्ट 5 से लिए गए हैं। 1857 क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया? इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से। जी हाँ, इतिहास की किताब के पार्ट 5 से ये सारे प्रश्न हैं। आप उसमें से उस पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से और अच्छा कर पाएंगे। 1857 क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से थे लियाकत अली। जी हाँ, इलाहाबाद लियाकत अली, ऐसे ध्यान रखेंगे। 1857 क्रांति का फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया है? जी हाँ, अगर हम फैजाबाद की बात करें तो वो थे मौलवी अहमद उल्ला। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति का नेतृत्व बहराइच से किसने किया? जी हाँ, बहराइच की बात आ रही है तो यहाँ पर हैं राजा हरदत्त सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति का नेतृत्व बरेली से किसने किया? जी हाँ, बरेली से थे खान बहादुर खान। 1857 क्रांति का दमन इलाहाबाद में किस अंग्रेज ने किया? देखिए, यहाँ पर दमन करने की बात कही गई है कि जहाँ जहाँ आंदोलन हुए वहाँ पर अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उन्होंने वो दमन किया। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है जनरल नील ने। इसी प्रकार से 1857 क्रांति का दमन जो है आजमगढ़ में किस अंग्रेज ने किया? देखिए, आजमगढ़ की बात कही जा रही है तो यहाँ पर सही उत्तर है विलियम टेलर ने। 1857 की क्रांति का दमन झांसी में किसने किया? जी हाँ, झांसी में ह्यूरोज ने किया था, जिनका मुकाबला झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति का दमन
फैजाबाद में से किस अंग्रेज ने किया? देखिए इसका सही उत्तर है कैंपबेल। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई? जी हाँ, जो क्रांति हुई थी वो तो 1857 में हुई थी, और जो बचे हुए थे तात्या टोपे उनको फांसी दी गई थी 1859 में। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध, रानी अवंतीबाई का संबंध किस राज्य से है? वो थी मध्य प्रदेश से। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किस अंग्रेज ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया? जी हाँ, 1857 क्रांति के तुरंत अगले साल यानी 1858 में ये घोषणा पत्र जारी किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नाना साहब का सहयोगी कौन है? जी हाँ, उनके सहयोगी थे अजीम उल्लाह खां। जी हाँ, ये नाना साहब के सहयोगी थे। बेगम हजरत महल के पति का क्या नाम था? इनके पति का नाम था वाजिद अली शाह। जी हाँ, ये उनकी बेगम थी। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, मृत्यु हुई थी रंगून में। और कब हुई, अब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो मृत्यु हुई थी 1862 में। निम्नलिखित में से किसे कानपुर में पेशवा घोषित किया गया? जैसे आप जानते हैं कानपुर से नाना साहब लड़े थे, तो नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था। मेरठ में किस तिथि को भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया था? जी हाँ, वो कर दिया था 10 मई 1857 को। जी हाँ, जो विद्रोह सैनिकों का शुरू हो गया था। यहाँ पर ये सारे प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।